हेलो दोस्तों, मैं राम चौधरी द बुद्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। मेरे भाई, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी LCM SCF की, तो जहाँ पर हमने देखे थे 10 क्वेश्चन और 10 ही अमेजिंग क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने क्वेश्चन देखे थे शेषफल पर आधारित, मतलब वो क्वेश्चन जिसमें शेष बचता था। आइए उसी की बात आगे करते हैं और बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जनाब, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट which when divided by 15, 25, 35, 42 and 70 respectively leaves the remainder 11, 21, 31, 38 and 66। 6 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जिसे क्रमशः 15, 25, 35, 42 और 70 से भाग देने पर क्रमशः शेष बचना चाहिए मेरे भाई 11, 21, 31 और 66। मतलब आप अगर 15 से भाग देते हो तो शेष बचना चाहिए मेरे भाई 15 से भाग देने पर शेष बचेगा आपका 11, 25 से भाग देने पर 21, 35 से भाग देने पर 31, 42 से भाग देने पर 38, 70 से भाग देने पर 66। तो यानी जब आप भाग दे रहे हो किसी भी संख्या से तो हर कंडीशन में अलग अलग शेष बच रहा है। तो मेरे भाई, आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था शेष आपके दो तरीके से बचते हैं। एक, आपका जब आप भाग दोगे अलग अलग संख्याओं से समान शेष बचेगा, और एक आपका अलग अलग शेष बचेगा। तो मेरे भाई, इस कंडीशन में आप लोग निकालेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर निकाल रहे थे मेरे भाई, तो 15 में से 11 गए तो 4, 25 में से 21 गए तो 4, 35 में से 31 गए तो 4, 42 में से 38 गए तो 4 और 70 में से 66 गए तो 4। इसका मतलब है कि अगर मैं 15 से भाग देता हूं तो मुझे ऐसी संख्या में भाग देना है जो विभाजित होने वाली संख्या से 11 तो ज्यादा है लेकिन कम है 4। यानी अगर मैं उसमें 4 जोड़ देता हूं तो मेरे भाई मुझे वो संख्या मिल जाएगी जो 15 से पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर अब आपको हर एक संख्या में 4 जोड़ना है मेरे भाई। तो पहली संख्या में जब आप 4 जोड़ रहे हो, 100, 796 प्लस 4, 100, 800, 100, 256 प्लस 4, 100, 260, 100, 446 में 4 ऐड करोगे 100, 450, 101046 प्लस 4 करोगे 101050। तो मेरे भाई, यहां पर आपके सामने संख्या आई जिनमें भाग जाएगा पूरी तरह 100, 800, 100, 260, 100, 450, 101, 050। अब मुझे वो संख्या ढूंढनी है जिसमें 15 से, 25 से, 35 से, 42 से और 70 से भाग चला जाए। तो मेरे भाई, यहां पर एक छोटी संख्या जिसमें 25 से भाग जाता है, कौन सी संख्या है जिसमें 25 से भाग जाता है मेरे भाई? 25 से भाग जाने वाली संख्या के लास्ट 2 अंकों में 25 का भाग जाता है। तो यहां पर इन संख्याओं में 25 का भाग आराम से चला जाएगा। अब बात करते हैं मेरे भाई 15 की, कि आखिरकार 15 से कौन सी संख्याओं में भाग जा सकता है। तो जनाब, आपको पता है 15 से भाग जाने के लिए 3 और 5 से भाग जाना बहुत जरूरी है। यानी ऐसी संख्या जिसमें 3 और 5 दोनों से भाग जाएगा
उसमें 15 से भाग जाएगा। तो मेरे भाई 3 से भाग, और कब जाएगा 3 से भाग, कब जाएगा जनाब? अरे बोलो यार, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। द सम ऑफ डिजिट्स या सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। तो आप यहां पे इनको ऐड करिए, 8 और 1 9, 5 4 9 और 1 10, 5 और 2 7। मेरे भाई 9 में 3 का भाग चला गया, 10 में नहीं जाता है, 7 में भी नहीं जाता है। तो मेरे भाई आंसर कौन सा मिला? आंसर मिला 100 800। मिला किससे है? 100 796 से। तो ये वो संख्या है जिसमें 15 25 35 42 और 70 से भाग देने पर 11 21 31 38 और 66 शेष बचेगा। आइए देखते हैं ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन जब इसे 9 से भाग दिया जाता है तो शेष नहीं बचता है। दोस्तों काम बन गया भाई साहब आपका। काम क्या बना है? इसने कहा है 5 से भाग दूं, 6 से भाग दूं, 7 से भाग दूं और 8 से भाग दूं। तो हर एक कंडीशन में रिमाइंडर जो होता है, शेष जो होता है मेरे भाई 3 शेष होता है। 5 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, 7 से भी देने पर, 8 से भी देने पर। लेकिन अगर मैं 9 से भाग देता हूं तो मेरे भाई 0 शेष बचता है, कोई शेष नहीं बचता है, पूरी तरह डिविजिबल है। तो जनाब मुझे ये बताइए कि आपको पूछा है यहां पे x के अंकों का योग, द सम ऑफ डिजिट ऑफ x इज, क्या है अंकों का योग? मेरे भाई जब कोई संख्या 9 से पूरी की पूरी तरह डिवाइड है, कोई संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है तो कब होगी वो 9 से पूरी तरह डिवाइड? कोई आइडिया? मेरे भाई 9 की विभाज्यता क्या कहती है? अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वो संख्या भी पूरी तरह 9 से डिवाइड होगी। मतलब अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब है अंकों का योग जो होगा उसका वो होगा 18। मेरे भाई कोई परेशानी? सिर्फ विभाज्यता आपका काम बनवा रही है भाई साहब। बार बार विभाज्यता करिए और एलसीएम एचसीएफ के किसी भी क्वेश्चन को बिना किसी कैलकुलेशन के कर सकते हो मेरे भाई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 24 36 30 36 54 से भाग देने पे हर स्थिति में 8 शेष बचता है और यह 11 की गुणज है। What is the sum of digit of the least number which when divided by 24, 30, 36, 54 leaves the same remainder 8 in each case is also a multiple of 11। मतलब 24 से भाग दूं तो 8 शेष बचेगा, 30 से भाग दूं तो 8 शेष बचेगा, 36 से भाग दूं तो 8 शेष बचेगा, 54 से भाग दूं तो 8 शेष बचेगा, लेकिन मेरे भाई 11 से भाग दूं तो कोई शेष नहीं बचेगा। और आपसे पूछा है अंकों का योग, तो जनाब क्या यहां पर संख्या निकालनी जरूरी है? सोच के बताइए मेरे भाई, क्या यहां पर, ये मत समझिएगा मैं आपको सुन नहीं रहा हूं, आप बोलिए, आवाज मुझ तक जरूर पहुंचेगी। क्या आप यहां पर संख्या निकालना पसंद करोगे या बिना संख्या निकाले हम काम करेंगे? जी हाँ, बिना संख्या निकाले काम करेंगे। अब एक बात बताइए, यहां पे दो संख्या ऐसी हैं जो 9 से डिवाइड हैं, ठीक है? 9 ही क्यों मेरे भाई? 9 एक ऐसी संख्या है, 3 और 1 9 ऐसी संख्याएं जो सभी अंकों के योग पर काम करती हैं। तो अगर कोई संख्या 36 से भाग देने पर 8 शेष दे रही है और 8 यहां पर 9 से कम है, जनाब 9 से कम है, तो मेरे भाई 36 में 9 का भाग तो पूरी तरह चला जाएगा, तो 9 से भाग देने पर भी शेष बचेगा हमेशा 8।
तो 9 से भाग देने पर भी हमेशा शेष बचेगा 8। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक होता है डिजिटल सम। अगर हम अंकों का योग करते जाएं और 9 से छोटी संख्या बना दें तो मेरे 9 से भाग देने पर वही शेष बचता है। जैसे 6 और 2 8, इसमें अगर आप 9 से भाग दोगे तो 8 शेष बचेगा। 7 और 2 9, 9 में 9 का भाग चला जाता है, इसलिए ये पूरी तरह डिवाइड है। 8 और 2 10, 9 से 1 ज्यादा है, भाग दीजिए 1 शेष बचेगा। 9 और 2 11, 2 ज्यादा है, 9 से भाग देंगे 2 शेष बचेगा। 9 से भाग देने पर 8 शेष बचा मेरे भाई, तो वो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 26, क्योंकि 36 से भाग देने पर 8 शेष बचा। 36 खुद 9 से डिवाइड है, तो 9 से भाग देने पर उस संख्या को भी 8 ही शेष बचेगा और 8 शेष बचेगा 26 में। तो आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा जो 18, 24, 45, 54 से पूरी तरह विभाजित हो। इस बार बात आई है अंकों के गुणनफल की, वो भी कब? जब 18, 24, 45 और 54 से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मेरे भाई आपकी कोई भी संख्या 18 से कब विभाजित होगी? जब कोई संख्या 2 और 9 से विभाजित होगी। कोई संख्या 24 से कब विभाजित होगी? जब कोई संख्या 3 और 8 दोनों से विभाजित होगी। कोई संख्या 45 से कब विभाजित होगी मेरे भाई? 5 और 9 से विभाजित होगी। और कोई संख्या 54 से कब विभाजित होगी मेरे भाई? 54। मेरे भाई 54 किससे कटता है आपका? 2 और 27 सह अभाज्य देखनी है, यानी कोई संख्या 2 और 27 से कटेगी तो मेरे भाई वो संख्या 54 से कट जाएगी। दोस्तों अब यहां पर आपको इतनी संख्याओं की डिविजिबिलिटी देखनी है और तब एक संख्या निकालनी है, और संख्या निकाल करके आपको उसके अंकों का करना है गुणनफल। लेकिन मेरे भाई एक यहां पर एक सॉलिड संख्या मिल गई मुझे, और वो संख्या है 5। ये 5 क्यों? आपकी कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होती है? जब उसके अंकों का योग या तो 0 हो या फिर 5 हो। कोई भी संख्या 5 से तब डिवाइड होती है जब कोई संख्या 0 हो या फिर 5 से डिवाइड हो। अब यहां से मेरे भाई, अब अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों में जो भी अंक है, मान लो A, B, C, D कोई भी अंक हैं, अगर आप इसमें 0 का गुणा करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0, और अगर आप इसमें 5 का गुणा करते हो तो डिपेंड करता है कि सारी की सारी सम संख्या हैं या सारी की सारी विषम संख्या हैं। अगर विषम संख्या हैं तो ऐसा आंसर मिलेगा जो 5 से कटेगा मेरे भाई, 5 से जरूर कटेगा। लेकिन इनमें से कोई भी संख्या 5 से नहीं कट रही है, तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। यानी आपका जो भी आंसर होता वो 5 से जरूर कटता, या तो 0 आता या फिर 5 से कटने वाली संख्या आती। ठीक है, तो यहां से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर 2, 3, 4 और 5 शेष मिलता है। तो मेरे भाई आपको बताना है कि जब संख्या को 3 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। दोबारा देखिए, भाग देना है आपको 4 से, 5 से, 6 से और 7 से, और शेष कितना बचना चाहिए मेरे भाई? शेष बचना चाहिए 2, 3, 4 और जी 5। 4, 5, 6, 7 से भाग देना है, शेष बचने हैं 2, 3, 4 और 5।
मेरे भाई टारगेट करिए, आपको 3 से भाग क्लियर देने को बोल रहा है, टारगेट करिए 6 को। यानी कोई संख्या 6 से भाग देने पर 4 शेष दे रही है, 4 रिमाइंडर बचता है। कब? 6 से भाग देने पर। मान लो k बार भाग गया, शेष बचा 4, तो मेरे भाई वो संख्या क्या होगी? वो संख्या रही होगी 6 गुणा k बार गया प्लस 4, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसी संख्या को आप 3 से भाग देना चाहते हो। ओके मेरे दोस्त, यहां पर आप इसी संख्या को 3 से भाग देना चाहते हो, तो आप ये भी तो कर सकते हो, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। मेरे भाई इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब शेष बचेगा 0, और इस संख्या में 3 से भाग देने पर शेष बचेगा 1। तो 1 और 0 को जोड़ने पर आपको मिलेगा 1। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका हो गया विद इन सेकंड में, और आप टाइम सेव कर सकते थे। पहले भाग किससे दिया जा रहा था? 6 से। 6 में डायरेक्ट 3 का भाग दो, क्या पूरी तरह कटी? बिल्कुल कटी। 6 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? 4, जो 3 से बड़ा है, तो शेष में दोबारा भाग दें 3 से, तो शेष में जब आप, यानी 4 में जब आप 3 से भाग दोगे तो शेष बचेगा 1। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, जो 411, 684 और 821 को भाग देने पर क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेषफल देती है। मेरे भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 411, 684, 821 को भाग देना है। और मेरे भाई लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था, जब आप संख्याओं को भाग देने की बात करते हो उस टाइम पे आप ले से नहीं में से निकालोगे। तो जनाब यहां पर आप शेष भी देख रहे हो कुछ, और शेष क्या है? 3, 4 और 5। तो मेरे भाई विभाजित होने वाली संख्या क्या है? शेष का मतलब होता है एक्स्ट्रा संख्या, मतलब 3 एक्स्ट्रा है। तो डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है? 408। यहां पर डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है? 680। और यहां पर डिवाइड होने वाली संख्या है मेरे भाई आपकी 816। यानी मुझे वो संख्या निकालनी है जो 408, 80 और मेरे भाई 816 को पूरी की पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो जनाब वो संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आप में से निकालने का तरीका देखेंगे, और में से निकालने का तरीका है जनाब यहां पर डिफरेंस मेथड। यानी अगर आप इनका डिफरेंस लेते हैं, और दोस्तों डिफरेंस लीजिए जरा इनका, यानी 680 में से 408 घटाएंगे, आएगा 272। मेरे भाई 816 में से आप घटाइए 680, आएगा 136। आप चाहें तो यहां पर एक और बार घटा सकते हो, जो आएगा 136। तो जनाब अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 136 को काट सके। तो 136 को काटने वाली संख्या है मेरे भाई खुद 136 दी गई है, यानी वो संख्या है 136, जिससे 411, 684, 821 को भाग देने पर शेष बचेंगे 3, 4, 5। देखिए मेरे भाई कैसे किया, पहले डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद एक और बार डिफरेंस लिया, तो अंत में जो संख्या मिलती है या तो वही में से होगी या फिर वो में से का गुणनफल होगी, मल्टीपल होगी कोई में से का। तो मेरे भाई यहां पे आंसर है हमारा 136। आइए देखते हैं मेरे भाई
लास्ट क्वेश्चन आपके शेषफल पर आधारित लेस है और मेस है। तो जनाब यहां पर आपकी संख्या है जब 7 8 9 7 8 1 1 0 और 8 5 3 7 को बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार में समान शेष मिलता है। मेरे भाई 78 97 81 110 85 136 को जब आप डिवाइड करना चाह रहे हो तो हर कंडीशन में आपको बराबर शेष मिलना है। तो आपको देखना है कि x के अंकों का योग क्या होगा। तो मेरे भाई फिर से संख्याओं को डिवाइड किया जाना है, मतलब आपको चाहिए में से, और में से निकालने के लिए पहले आप लेंगे इनका डिफरेंस। जनाब यहां पर जो हम अंतर ले रहे हैं वो अंतर में से के लिए नहीं है। तो जनाब अगर आपको जानकारी है तो बताएं कि ये अंतर क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 अंतर लीजिए मेरे भाई, अंतर आएगा 3 0 3 1 और आपका 0 में से 2 और मेरे भाई 213 अंतर हो गया मेरे भाई। अगला यहां पर अंतर लीजिए, यहां पर अंतर आएगा 6 2 4 426 है इसका अंतर। तो मेरे भाई यहां पर अब आप या तो इनका में से निकाल दें, इन दोनों संख्याओं का में से निकालना है मुझे, तो या तो इनका में से निकाल दें या फिर एक बार डिफरेंस ले लें। तो में से निकाल दें या डिफरेंस ले लें, बात एक ही पड़ेगी। अंतर आया 213। क्या 213 से ये दोनों संख्याएं कट पाएंगी? 213 से ये एक बार कटेगी और 213 से ये 2 बार कटेगी। तो मेरे भाई वो संख्या जो इनको डिवाइड करने पर बराबर शेषफल देगी वो संख्या होगी 213। और आपसे संख्या नहीं पूछी, आपसे पूछिए संख्या के अंकों का योग। तो मेरे भाई 3 और 1 4 और 2 6, यानी संख्या के अंकों का योग है भाई साहब आपका 6। तो मेरे भाई आपके सामने हम लेके आए थे शेषफल पर आधारित कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस। आई होप आपकी समझ में आए होंगे और देखा आपने कि कैसे आप बिना कैलकुलेशन के अपने आंसर्स को ले रहे थे। तो जनाब ऐसे ही बेहतर टॉपिक्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।